माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एस्पायर। सो आई होप आपकी तैयारी अच्छे से हो गई होगी बेटा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। कुछ भी छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आएगी आप मुझे बताएं, आई विल हेल्प यू आउट, ठीक है। सो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, ठीक है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो होती है जो आप सेक्रीफाइस करते हो दूसरे को कंज्यूम करने के लिए, ठीक है। मीन्स आपके पास तीन ऑप्शन है, ठीक है। आपकी फॉर एग्जाम्पल जॉब लग गई है, ठीक है। एक आपको मिल रहे हैं 80 के, ठीक है। एक आपको मिल रहे हैं 70 के, एक आपको मिल रहे हैं 60 के, ठीक है। तो आप क्या चूज करोगे? 80 के चूज करोगे ना, ठीक है। फिर आपने बेस्ट सेकंड अल्टरनेटिव कौन सा है आपका? 70 के। इन दोनों को आपको सेक्रीफाइस किया, तो दिस वन विल बी योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि आपने इसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी ही अपनी सेक्रीफाइस कर लिया, ठीक है। अभी और एग्जांपल के साथ समझाएंगे, समझ लो पहले। इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कमोडिटी सेक्रीफाइस टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर गुड। कितने नंबर, कितनी यूनिट्स आप सेक्रीफाइस कर रहे हो दूसरे गुड्स को पाने के लिए, पहले गुड्स को कितनी सेक्रीफाइस कर रहे हो। इन केस ऑफ पीपीएफ में क्या होता है बेटा, जो आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है वो इंक्रीजिंग होता है, इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। दैट इज मोर एंड मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी हैव टू बी सेक्रीफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। क्यों? क्योंकि आप कंज्यूम करते रहते हो, ठीक है। क्या करते हो आप? एक कमोडिटी की कंज्यूम करते रहते हो और फिर एडिशनल यूनिट गेन करने के लिए आपको क्या करना होता है इसमें, कि आपको ज्यादा यूनिट सेक्रीफाइस करनी होती है दूसरे को कंज्यूम करने के लिए, ठीक है। देखो पहले एग्जांपल के साथ समझ लो। ये आपके पास गुड्स ए है, ये यूनिट्स में दिया हुआ है, गुड्स बी यूनिट्स में दिया हुआ है, ये आपका एमओसी है, ठीक है। आपके पास गुड्स 21, 20, 18, 15 इस तरह से दिए हुए हैं और आपके गुड्स बी ऐसे हैं। अब जैसे आपके पास जब गुड्स ए था तो गुड्स बी आपके पास नहीं था, ठीक है। तो फिर आपने कहा कि मेरे को गुड्स बी भी चाहिए, ठीक है। तो आपको दूसरा गुड के लिए पहला सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जब आपको गुड बी चाहिए तो आपने कितना सेक्रीफाइस किया? 1। तो दिस विल बी योर एमओसी, ठीक है। आपने कहा मेरे को और चाहिए, तो फिर आपने सेक्रीफाइस किया कितनी यूनिट्स? 2 यूनिट्स, ठीक है। तो वो आपका क्या हुआ? एमओसी। सो देन आपने कहा मेरे को और गुड बी और जरा चाहिए, तो फिर आपने सेक्रीफाइस किया कितना? 3 यूनिट, ठीक है। तो ऐसे करते करते आप सेक्रीफाइस करते जा रहे हो। जो सेक्रीफाइस होता है वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मींस आपकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, ठीक है। देखो आप डेफिनेशन पढ़ लो, आप लिख कर कैसे आओगे इसको। इंक्रीजिंग एमओसी ऑपरेट्स बिकॉज प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज एज दे आर शिफ्ट फ्रॉम वन यूज टू अनदर। यस, आप पहले इस गुड्स को ज्यादा कंज्यूम कर रहे थे, नाउ यू वांट टू कंज्यूम सेकंड गुड्स आल्सो। तो उसके लिए आपको पहला गुड को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, सो दैट ओनली यू कैन कंज्यूम अनदर गुड, ठीक है। सो गुड्स ए था, अब कितनी यूनिट, अब पहले आपने एक यूनिट पाने के लिए ये एक सेक्रीफाइस किया, फिर और कंज्यूम करने के लिए 2 यूनिट, फिर 3 यूनिट, फिर 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट। इनको ये होता है आपका एमओसी, कि जितना आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, कितनी यूनिट्स आप एक गुड को सेक्रीफाइस कर रहे हो दूसरे को पाने के लिए। समझ में आ गया बेटा? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर एग्जाम में आ रहा है छोड़कर बिल्कुल भी नहीं आना है। क्या है बेटा, आप कैसे लिखोगे इसको? इट रेफर्स टू दैट नंबर ऑफ यूनिट ऑफ कमोडिटी सेक्रीफाइस टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर गुड, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल आप ले लो, ठीक है। आपका बर्थडे, ठीक है, जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ गए, तो आपके पास 3 ऑप्शन है कि आप पिज्जा खाओगे, बर्गर खाओगे, चाउमीन खाओगे। फॉर एग्जाम्पल आपके फ्रेंड्स ने कहा कि चलो पिज्जा खा लेते हैं, तो आपने डिसाइड कर लिया पिज्जा खाएंगे। आप क्या सेक्रीफाइस कर रहे हो? बर्गर और चाउमीन। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी क्या हुई? फॉर एग्जाम्पल आपकी बर्गर हुई, तो दैट विल बी योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि एक को पाने के लिए आप दूसरी सेक्रीफाइस कर रहे हो, ठीक है। आपके खुद लाइफ में भी ये सारी चीजें होती है। मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ, जो भी चीज आप पढ़ रहे हो, ठीक है, वो आपको रियल लाइफ में आप उसको रिलेट करके चलो, तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप बहुत अच्छे से एग्जाम में लिख के आओगे, ठीक है। सो आई होप आपको मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ में आ गया बेटा। अब मैं आपको एमआरटी समझाती हूँ। तो बेटा अब मैं आपको बता देती हूँ एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। देखो ये मार्जिनल कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है वो भी सेम है, बस डिफरेंस है रेशो का। ये रेशो में लिखा जाता है क्योंकि इसका फॉर्मूला है
चेंज मीन्स इस ट्राइंगल को बोलते हैं चेंज, यूनिट सेक्रीफाइस एंड यूनिट्स गेन, ठीक है, मीन्स गुड्स ए अपॉन गुड्स बी, ठीक है। तो सेम है, बस रेशियो में लिखा जाता है। MRT इज द रेशियो ऑफ नंबर of units of a commodity sacrificed to gain an additional unit of another commodity। अब देखो सेम एग्जांपल के साथ चलते हैं। गुड्स जो है ए, गुड्स ए हमारा गिवन है यूनिट्स में, गुड्स बी भी यूनिट्स में, यहाँ पे MRT सेम है 21, 20, 18, ठीक है। अब देखो आपको ये कैसे करना है कि पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो MRT होता है वो अनडिफाइंड होता है, ठीक है, क्योंकि हमारा गुड्स बी जो है वो 0 रहता है। सो नेक्स्ट इज 20, अगर हम इसको लेके चले, हमारा कितना डिफरेंस है, आप एक सेक्रीफाइस कर रहे हो, कितना सेक्रीफाइस कर रहे हो 1, क्योंकि ऊपर कितना आएगा, गुड्स ए का आएगा, और कितना गेन कर रहे हो 1 कर रहे हो, तो 1A 1B। तो आपको इस रेशियो में लिखते हैं, इसको हम रेशियो बोलते हैं, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। आप इस रेशियो में लिखोगे। अब आप दोबारा से बोल रहे हो कि मेरे को दोबारा से वो यूनिट ज्यादा गेन करनी है, मीन्स आपको दोबारा अच्छा लग रहा है उसको गेन करना, तो आप उसको 2 सेक्रीफाइस कर रहे हो, ठीक है। पहले गुड्स को 2 सेक्रीफाइस कर रहे हो और 1 गेन कर रहे हो, तो इसको कैसे लिखोगे, 2A रेशियो 1B। देन आप 3 सेक्रीफाइस कर रहे हो तो 3A 1B, क्योंकि 1 गेन कर रहे हो, मैंने बताया ना, गेन आएगा नीचे, सेक्रीफाइस आएगा ऊपर। देन आप 4 सेक्रीफाइस कर रहे हो, कितने गेन कर रहे हो, 1 गेन कर रहे हो। देन आप 5 सेक्रीफाइस कर रहे हो, कितना गेन कर रहे हो, 1 गेन कर रहे हो। देन आप 6, क्योंकि आपने कहा मेरे को गुड्स ए अब कंज्यूम नहीं करना, बस मेरे को अब दूसरा ही गुड्स कंज्यूम करना है, तो आपने कितना सेक्रीफाइस किया, 6, गेन कितना किया 6, तो कैसे लिखोगे, 6A रेशियो 1B, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में ये है कि इसमें रेशियो में लिखा जाता है, ठीक है। सो आई होप बेटा आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, बहुत आसानी लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है, एग्जाम में बिल्कुल छोड़ के मत आना। सो बेटा ऑल द वेरी बेस्ट मेरे बच्चों, थैंक यू सो मच बेटा, आई होप यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। माई ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विद यू, ऑल द वेरी बेस्ट, कुछ भी छोड़ के मत आना, दोबारा बोल रही हूँ, ठीक है। मेरी प्रेयर्स भी आपके साथ है, आप मेहनत कर रहे हो, आपको सक्सेस 100% मिलेगी। सो थैंक यू सो मच, अपने दोस्तों में शेयर करो, ठीक है, उनकी भी हेल्प होगी।